कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें आप बताएंगे कि सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण अवधियाँ हैं फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एल्किन्स, वो हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ओके, बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारी आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होती है तो आप लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक वीडियो जरूर देखें ताकि आपको लगे कि वीडियो में क्या चीज हमको गेन करने के लिए मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या लेना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हमें क्या लेना पड़ता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है तो हमको एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। इसमें क्या डालना पड़ता है? सेकंड नंबर, हमें इसमें शुष्क ईथर लेना पड़ता है, बोले तो ड्राई ईथर। क्या है? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। रिएक्शन किसके साथ होती है? तो होती है हमारी रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल सोडियम के साथ। किसके साथ है? सोडियम के साथ, सोडियम के साथ। हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं जो कि क्रियाशील मेटल है। चलिए लेते हैं, मैंने लिया एल्किल हैलाइड, ये हमारा होता है एल्किल ग्रुप और ये हैलोजन है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि एल्किल हैलाइड है। इसमें डाला हमने सोडियम जो कि इससे रिएक्शन करानी है, जिसकी प्रेजेंटेशन होती है वो हम यहां लिख दे देंगे ड्राई ईथर। क्या गाइस? ड्राई ईथर डाल दिया। अब देखा है आपने कि सोडियम रिएक्टिव मेटल कहां पर रिएक्ट करेगा? जाकर के हैलोजन को प्रतिस्थापित करेगा। क्या करेगा? हैलोजन को प्रतिस्थापित करेगा सोडियम, और वही ये मूलक बनेगा वो डबल कार्बन में चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसने इसको हटाया, आपका सोडियम हैलाइड यहां से हटा, वही ये अपने जैसा मुक्त मूलक क्रिएट करेगा दूसरा, और जस्ट डबल कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारा, जिसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बनेगा। सोडियम हैलाइड आपका एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि सनलाइट की प्रेजेंटेशन में ये मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं, वही रिएक्शन यहाँ एक ही इसलिए हम लोग सीखते हैं और हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर लिया एथिल क्लोराइड। क्या लिया गाइस? एथिल क्लोराइड। रिएक्टिव मेटल सोडियम को मैंने डाला, इससे तो रिएक्ट कराना है, और ऊपर चिपका दिया ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर डाल दिया। अब इसने सोडियम ने इसको प्रतिस्थापित किया, हैलोजन पे प्रतिस्थापित कर दिया। क्या निकाल दिया इसने? सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये हमारा बचा हुआ ये एथिल ग्रुप क्या करेगा? अपने जैसा ही ग्रुप लेके आएगा, उससे ऐड होगा, तो वहीं पर डबल कार्बोनेट संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट, वो यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल को, यही वाला मॉलिक्यूल सेम, ये फ्री बैलेंस्ड है, वो ऐसा ही अटैक करेगा आकर के और डबल कार्बोनेट हमारा प्रोडक्ट बनाएगा और बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 चार कार्बन का। 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है हमारा ब्यूट, तो हम ब्यूट लगाएंगे और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए हम लगा देगा एन, इसका स्यूडो सफिक्स लगा देंगे एन, तो हमारा नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और जब सीधी संख्या होगी तो उसके लिए हम नॉर्मल यूज करते हैं, तो गाइस हम नॉर्मल यूज कर लेंगे, बनकर तैयार हो जाएगा हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरीके से हमारी कोई भी रिएक्शंस हो वर्ड्स की आप आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए, हम एक रिएक्शन में इसी की हम बहुत सारे एग्जांपल से समझने वाले हैं वर्ड्स रिएक्शन। आप देखिए, जैसा कि हम ओपन चेन भी ले सकते हैं, साइलेंट स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको स्ट्रक्चर ली जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको जब साइलेंट स्ट्रक्चर दी जाती है तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम मिस्टेक कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया और
और यहाँ पर बोल दिया कि आपने लिया है ये, तो इसका नाम क्या है, तो इसे बोलेंगे यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, कॉर्नर पर 7 कॉर्नर पर कार्बन होता है या कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन है, ये कार्बन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा हाइड्रोजन है। और इस हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन, ये 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो हमको पता है कि हमारा है प्रोपिल क्लोराइड। क्या है गाइस? प्रोपिल क्लोराइड। और हमें प्रोपिल क्लोराइड को सोडियम डाई ईथर के साथ गर्म करना है, इसके साथ सोडियम डाई ईथर के साथ, तो डाल देंगे यहाँ पर, लिख देंगे सोडियम और डाई ईथर। क्लियर? अब हमने क्या किया, आपको पता है कि ये हमारा अटैकिंग स्पीशीज है, इसको अटैक करेगा, इसको हटाएगा, तो हमारा सोडियम हाइड्राइड को यूज गया। और वैसा ही हमारा 3rd कार्बन का था, तो वैसे हमारा 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, जिसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, 6 कार्बन वाला। ये 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट प्राप्त हुआ हमारा नॉर्मल चेन में, साधारण श्रृंखला में। तो हम बोल सकते हैं 9 कार्बन, यहाँ पर हमारा 6 कार्बन वाला जो है उसका जो वर्ड होता है वो हेक्स हो गया, और सिंगुलो सफिक्स आता है वो एन आता है, तो इसमें हम एन जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा नॉर्मल हेक्स। ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका। अगली रिएक्शन और भी देखते हैं। अगर इसमें हम 2 डिग्री द्वितीयक ब्रोमाइड ले लेते, क्या ले लेते हैं? द्वितीयक ब्रोमाइड। तो आप अगर हम यहाँ पर द्वितीयक ब्रोमाइड ले लेते, तो देखिए सेकेंडरी, क्योंकि ये वाला कार्बन हमारा क्या है? सेकेंडरी है, 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन मैंने आपको बहुत सी डिग्रियां जब समझाई हैं, और उसमें मैंने लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिग्री को निकालना बता दिया, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, और चाहे वो बाइसाइक्लिक हो, चाहे स्पाइरो कंपाउंड हो, किसी भी कंपाउंड में आप जाकर देख लीजिए, आप डिग्री से आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आपने देखा कि सेकंड कार्बन हमारा क्या है? ये 2 डिग्री कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो भी हमारा द्वितीयक, यानी कि 2 डिग्री द्वितीयक हाइड्रोजन है। द्वितीयक हमारा ब्रोमीन है, तो द्वितीयक ब्रोमीन है। अब क्या करेगा? द्वितीयक पर हमारा अटैक करेगा सोडियम मेटल, ये धातु क्या करेगा? ट्राई ईथर को डालना ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर अटैक किया, तो इसने सोडियम ब्रोमाइड हटाया। आप माइनस करके नीचे लिख सकते हैं, प्लस करके आगे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सेम प्रोडक्ट हमारा जहां से आता वहीं पर जुड़ेगा, ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा सोडियम ब्रोमाइड, वो हमारा एक अलग भाग, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और इस प्रोडक्ट का आपको नाम देना है, तो दे सकते हैं सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन संख्या। जस्ट उससे पहले हम क्या देखते हैं, तो कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है या नहीं, तो क्रियात्मक समूह नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो 3rd प्राइमरी हम लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं, बड़ी से बड़ी कार्बन संख्या। तो सबसे पहले देखिए बड़ी से बड़ी कार्बन संख्या हमारी क्या हो सकती है? 1 2 3 4 ये हो सकती है, 1 2 3 4 ये हो सकती है। इधर से भी लेंगे हमारी चेन मिल रही है, तो हम कौन सी भी चेन ले सकते हैं? 4 कार्बन। तो जो हमारा छूट जाएगा, जैसे कि हमारा छूट जाएगा, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो 2 पर और 3 पर हमें मेटल ग्रुप मिल रहा है, तो लिखेंगे 2,3, 2 के लिए डाई और मेटल। कौन सा ग्रुप है? मेटल। और 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, तो आपका हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड उसके लिए आएगा N, तो हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ये है, किसी भी तरीके का आप एग्जांपल दे सकते हैं, नोट कर लीजिए। जैसा कि आपने वर्ड रिएक्शन को नोट किया, जो वुड प्रक्रिया थी उसको आपने नोट किया, उसी के अकॉर्डिंग हमें वुड स्प्लिटिंग समझने के लिए देखनी पड़ेगी कि वुड स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे, क्योंकि वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन उसी का बेस है। उसमें क्या होता था, हमने एक एल्किल हैलाइड लिया खुली श्रृंखला वाला, ठीक है, उससे रिएक्शन करवाई हमने सोडियम मेटल की। वही क्या है, यहाँ पर इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक खुली श्रृंखला वाला और एक बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड लेंगे, यौगिक लेंगे, और उससे रिएक्शन करवाएंगे सोडियम डालकर ट्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है कि खुली और बंद श्रृंखला, मतलब एल्किल एरिल कंपाउंड बनेगा। खुली और बंद श्रृंखला का कॉम्बिनेशन युक्त प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वो रिएक्शन आपकी वुड फिटिंग होगी। जैसा कि हम देखते हैं, इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, इसमें आपको लेना पड़ेगा एल्किल प्लस एरिल हैलाइड, एल्किल प्लस एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा।
एक खुली श्रृंखला वाला और एक एल्किल मतलब खुली श्रृंखला वाला, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। और आप एरे बोले तो ये बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला, ये आपको ठीक है। सेकंड नंबर शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी आपकी, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी, इंग्लिश में बोले तो ड्राई, मैं कई बार लिखता हूं ड्राई। किससे कराना है रिएक्शन, थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल से कराना पड़ेगा, इससे सोडियम ठीक है। बनेगा क्या हमारा प्रोडक्ट, उत्पाद बनेगा हमारा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, जो कि हमारा प्रोडक्ट रहेगा तो रहेगा एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब मिक्स बनेगा आपका एल्किल एरिल कंपाउंड बनेगा, एल्किल एरिल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम रिएक्शन से समझते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको मेमोराइज करना है, इसको लर्न करना है। भाई इतना याद नहीं हुआ फिर तो रिएक्शन नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए मुझे क्या लेना है, किससे रिएक्शन करानी है, क्या डालना है उसमें, ताकि हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या हो, इतना आपको लर्न करना पड़ता है। वही केमिस्ट्री, ठीक है। वैसे बोला जाता है केमिस्ट्री बहुत ही मेमोराइज सब्जेक्ट है। यहाँ हम ले रहे हैं खुली श्रृंखला वाला एल्किल हैलाइड, बंद श्रृंखला वाला एरिल हैलाइड, दोनों ही लिया मैंने। इसमें डाला मैंने सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, और वो भी ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ, ये तो ले लो। अब हमारा सोडियम मेटल क्या करेगा, अकेला तो एक हैलोजन को लेके जाएगा, तो इसका 2 मोल करना पड़ेगा, और दोनों मोल हमारे क्या करेंगे, दोनों ही हैलोजन को इस तरीके से, दोनों हैलोजन को बाहर निकाल देंगे, या 2NaX सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा। और बाकी ये मूलक अभिक्रिया क्या करेगी, एल्किल एरिल कंपाउंड बनाएगी। फाइनली ये हमारा होगा मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था। ठीक है, चलिए आइए बहुत सारे एग्जांपल इसके भी करने वाले हैं। इसमें मैंने ले लिया दोस्तों, एक तो लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, लिखा है दोस्त क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। सेकंड ले लिया हमने मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिल, चलिए आइए इंग्लिश में लिखते हैं क्लोरोमेथिल, वो आपका सिंपल नेम हो जाता। ठीक है गाइस, मैथिल क्लोराइड क्या हो जाता, सिंपल नेम। ये हमारा कैसा है, क्लोरोमेथिल आईयूपीएच। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, सोडियम मेटल, शुष्क ईथर, ठीक, शुष्क ईथर। सोडियम ने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, दोनों लेकर के, तो ये आपका निकाल दिया 2NaCl बाहर हो गया, और आपस में ये बैलेंस हो गया जा करके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ये रहा आपका कुछ इस तरीके का। और भाई इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जब बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली मैथिल को जुड़ा हुआ, डायरेक्टली sp2 संकट से मैथिल को जुड़ा हो, तो हम उसे बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं, टालुइन बन गया आपका। ये देखो खुली श्रृंखला वाला और ये बंद श्रृंखला वाला, या फिर इसका आईयूपीएच नेम बोले तो इसे बोलेंगे मैथिल बेंजीन। ठीक है, इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं मैथिल बेंजीन, मैथिल बेंजीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट हो चुका। चलिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, इसको एग्जाम्पल लीजिए। इस आपकी बात मैंने ले लिया, ये लिया आपने ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एक खुली श्रृंखला वाला ले लिया हमने, ये आपका हो गया एन ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो।
ठीक है, दो मेटल होंगे, इसमें डालेंगे सोडियम से तो परामीन है, शुष्क ईंधन, शुष्क ईंधन, ड्राई ईंधन गया आपका ड्राई ईंधन। तो यहाँ पर दो मोल लेकर के दोनों हमने हटा दिया यहाँ से, तो आपका दोनों यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 NaDr आपका सोडियम ब्रोमाइड हट गया और चलिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना और बन गया आपका एथिल बेंजीन। क्या बन गया आपका एथिल बेंजीन बन गया आपका। ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये वाला हमारा एथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है गाइस, एथिल ग्रुप है, ठीक है। और ये हमारा हो गया हमारा एथिल बेंजीन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम देख सकते हैं हम वर्ड फिटिंग का, बहुत ही शानदार एग्जांपल दे रहे हैं। आपको 2 डिग्री लेना है, ये जो रिंग का बनाना या फिर बॉन्ड का बनाना कंजुगेशन को दर्शाता है। हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करते हैं, तो या कंजुगेशन के लिए बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, ये लिया आपका क्लोरोबेंजीन और मैंने यहाँ पर ले लिया, ये हो गया आपका 2 डिग्री प्रोडक्ट लिया हमने। तो ये हमने ले लिया आइसोफॉर्म ले लिया यहाँ पर, देखिए 2 डिग्री, ठीक है, आइसोफॉर्म ले लिया, ठीक है। ये आइसोफॉर्म इसलिए है क्योंकि दूसरे कार्बन पर क्या लिखा हुआ है, हमारा एक मेटल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो कहाँ से हटा है वहीं पर जुड़ना आवश्यक है। तो वही यहाँ पर ये हमारा सोडियम और ड्राई ईंधन की कंडेंसेशन रिएक्शन होनी है, कराएंगे। 2 मोल लिया, दोनों NaCl को ले जाएंगे और जहां से हटा है वहीं पर जाके ऐड होगा। तो ये आपका जहां से हटा है वहीं पर जाके ऐड होना है। तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और CH3, ये बन गया आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन। इससे हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल, क्या हो गया आइसोप्रोपिल और बेंजीन होगा, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन हमारा, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है गाइस। तो या फिर बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन या फिर बोल सकते हैं प्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑपरेटिंग आपकी अगली रिएक्शन आती है फिटिंग रिएक्शन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन थी उसमें एल्किल एरिल लिया था, इसमें सिर्फ फिटिंग रिएक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हम एरिल कंपाउंड है, एरिल यौगिक से ही रिएक्शन करवाएंगे। इसमें हमें एल्किल एरिल लेने की जरूरत नहीं है। एल्किल एरिल लेंगे तो हमारा वर्ड फिटिंग हो जाएगा। खुली श्रृंखला वाला मतलब खुली श्रृंखला वाला अगर हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ तो वुड्स हो जाएगा। खुली श्रृंखला वाला और बंद श्रृंखला वाला यौगिक लेंगे तो वुड्स फिटिंग हो जाएगा। और फिटिंग सिर्फ और सिर्फ बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक कंपाउंड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेते हैं, इसमें भी हमारा क्या लेना होगा, तो लेंगे हमारा एरिल कंपाउंड लेंगे, ठीक है दोस्त। एरिल कंपाउंड लेना है, क्या डालना है, ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर। सोडियम मेटल है हमारी, उससे तो रिएक्शन होगी और ड्राई ईथर की कंडेंसेशन होगी, तो सोडियम ड्राई ईथर। फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या बनना है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें बनता है हमारा बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर बोले तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड वो भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। ज्यादातर हमारी बुक्स में दे रखा होता है, आपको प्रोडक्ट फाइनल दिखाता है कि बाइफेनिल बनता है या डाइफेनिल, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो हमारा फेनिल ग्रुप है वो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिसिटी होती है इसके अंदर। और मैं एरोमेटिसिटी का लेक्चर पूरा हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाइफेनिल यानी कि यहाँ पर जो फेनिल ग्रुप है, यहाँ से जो फ्री बैलेंस्ड है, यहीं पर ऐसा ही अटैकिंग स्पीशीज आकर के ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा डाइफेनिल। ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनना आवश्यक है, कंपल्सरी डाइफेनिल बनता है। चलिए हम रिएक्शन को देखते हैं। मैंने लिया एरिल हैलाइड
ठीक है। इसमें डाला मैंने सोडियम ट्राई ईथर, सोडियम ट्राई ईथर, तो ये आ गया आपका सोडियम ट्राई ईथर। तो उन्हें इसने क्या किया, अटैक किया यहाँ पर, तो सोडियम हैलाइड यहाँ पर अपना अलग कर दिया, और एरिक कंपाउंड क्या करेगा, वही मूलक प्रक्रिया वैसा ही प्रोडक्ट अपने अंदर लेके आएगा और यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा और एरिक कंपाउंड देगा आपका। तो यही हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा डाइफेनिल, डाइफेनिल, ठीक है गाइस, डाइफेनिल होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, बॉन्ड लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेट बॉन्ड होगा, या फिर हम सर्कल कर सकते हैं जो कि हमारा कन्जुगेशन को बैलेंस करता है। यहाँ पर मैंने लिया क्लोरोबेंजीन और इसमें डाल दिया मैंने सोडियम ड्राई, सोडियम ड्राई ईथर। क्लियर है, सोडियम ड्राई ईथर डाला तो सोडियम अटैक की पुनः आप सोडियम क्लोराइड निकालेगा, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपका बाहर होगा और जा करके आपका सेम वही प्रोडक्ट जा करके दूसरा ऐड करेगा, तो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। जहां से टूटा है सब नहीं जुड़ेगा, तो बस यहाँ पर आपका बॉन्ड है और यहीं पर आकर के एरिक ग्रुप और ऐड हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसे बोलेंगे डाइफेनिल। ये था आपकी तीनों रिएक्शन के लिए। आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस आपको समझ में आई होंगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में और इसी के साथ जय हिंद।